अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं सर आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है कैनवस के HTML में। आई रिपीट माय वर्ड्स, HTML में कैनवस क्या होता है? क्या मैंने जावास्क्रिप्ट का वर्ड यूज किया? नहीं, मैंने किसका वर्ड यूज किया? HTML का। ठीक है। अच्छा, कभी कितने लोग तो हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक बेसिकली HTML का है। तो आज की क्लास में हम HTML का यूज, HTML में कैनवस के टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये टॉपिक जिंदगी में कभी ना कभी तो पढ़ा ही हो? पेंट। पेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है सर। व्हाई वी यूज पेंट? बिकॉज अगर हमें किसी किस्म की कोई शेप ड्रॉ करनी हो, कुछ भी, उस शेप में कोई कलर डालना हो, जो भी काम की बात की जा रही है, या उसमें कोई कलर फिल करना हो, तो हम यहाँ से ब्रश लेते थे और जो भी करना होता था वो सारे काम यहाँ पर हम इजीली कर दिया करते थे। याद आ रहा होगा? थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा पेंट के बारे में सर। पेंट एक ऐसा टूल है जिसमें हम किसी भी किस्म की शेप्स, इमेजेस को ड्रॉ कर सकते हैं, और उसमें जो कलरिंग वगैरह करना चाहें वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो पता है, ये भी नहीं पता? चलो पेंट छोड़ दो। आजकल तो मोबाइल फोन के अंदर ऐसा है कि अगर आपको पेन मिल जाता है तो आप इजीली कोई इमेज, कोई शेप ड्रॉ कर सकते हो, उसको रंगीन कर सकते हो, उसके जो भी काम करना है वो आप इजीली कर सकते हो। तो HTML में कैनवास एक पैड है। ये सामने व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, तो समझ लो ये कैनवस है। अगर आपने इसमें किसी किस्म की कोई शेप या इमेज को ड्रॉ करना है तो वो आप कर सकते हो जावास्क्रिप्ट पे। आसान लफ्जों में, और आसान करें, ये जो व्हाइट वाली बॉडी है इसको कैनवस कहते हैं। एक पैड है जिसमें आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। भाई कभी किसी ने कोई इमेज या शेप को ड्रॉ किया हो तो क्या वो बिना पेपर के कर लेता है? कौन ऐसा बच्चा जिसने कभी बिना पेपर या बिना किसी चीज के कहीं हवा में ड्रॉ कर रहा हो? इज इट पॉसिबल? तो अगर मैं यहाँ पर लेक्चर अपना बोर्ड पे लिखना भी चाहूँ और बताना चाहूँ तो मुझे आपको बोर्ड पे डिफाइन करना पड़ता है यार। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको कोई शेप, कोई इमेजेस कुछ भी ड्रॉ करना हो तो आप HTML में कैनवास को इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कैनवास के पैड को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वो ड्रॉ किसकी मदद से आप करोगे? कोई भी चीज अगर आपने बनानी हो तो वो आप क्रिएट किसकी हेल्प से करोगे? अभी तो बताया, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। आप पैड भले HTML से ले सकते हो, लेकिन उसमें आपने जो भी किस्म की कोई ड्राइंग करनी है तो वो आप किसके थ्रू करोगे सर? जावास्क्रिप्ट। थोड़ा साथ दीजिए ताकि आप सीख सकें। तो व्हाट इज कैनवास? कैनवास एक ऐसा पैड है जिसमें हम किसी भी किस्म की कोई इमेज, कोई शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। आया समझ या नहीं आया? बिल्कुल आया हो। तो थोड़ा सा और इसको पढ़ते हैं एज अ डेफिनेशन। तो यहाँ पर हम वो डेफिनेशन निकालते हैं जो जबान हम समझ सकते हैं। तो कैनवस क्या होता है HTML में, एक लाइन में बताओ। तो हम डेफिनेशन को सर्च कर रहे हैं बेसिकली। HTML में कैनवास एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ग्राफिक्स, ड्राइंग और एनिमेशन बनाए जाते हैं। ये बिल्कुल वही बात है जो मैंने आपको बताया। मैंने आपसे क्या बोला? पेंट में जो व्हाइट वाला एरिया है ये ड्राइंग करने के लिए यूज होता है। तो अगर आपको अपनी इस वेब में, सॉरी ये मैं खोल के दिखा देता हूं आपको, Day 14 क्लास है। अगर आपको इस व्हाइट वाले एरिया में कोई इमेज, कोई शेप, कोई पिक्चर, कोई ड्राइंग, कोई एनिमेशन ड्रॉ करनी है तो आप सबसे पहले इस व्हाइट वाले पार्ट को पैड बनाओगे, एक पैड जिसमें आप ड्राइंग कर सकें। तो वो जो पैड बनता है उसके लिए हम एक HTML का एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसे कैनवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इमेजिन करो मुझे यहाँ पर एक कुछ काम करना है, तो मैंने बॉडी में आके यहाँ पर कैनवस लगा दी।
एक एलिमेंट का इस्तेमाल किया, एक HTML एलिमेंट है जो कि हमें एक पैड प्रोवाइड करता है ताकि हम उस पर किसी भी किस्म की ड्राइंग, पिक्चर, एनिमेशंस को ड्रॉ कर सकें। आसान डेफिनेशन। अब मैंने आपको क्या बोला, HTML हमें प्रोवाइड करता है पैड, लेकिन अगर हमें कोई ड्राइंग, कुछ एनिमेशन, कुछ शेप बनानी हो तो वो हम किसके जरिए बनाते हैं? जावास्क्रिप्ट के जरिए। तो अब जावास्क्रिप्ट से अगर इस एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? ना ना, बिल्कुल वो बात आपकी सही है, लेकिन इसका एक नाम है सर। अगर जावास्क्रिप्ट से किसी HTML के एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो उसे क्या बोलते हैं? डॉम। तो हम डॉम के जरिए इस एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो, नहीं देखा तो लास्ट क्लास की वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो इसको डॉम में एक्सेस करने के लिए हमें इसको क्या देनी पड़ेगी? एक पहचान। हम इसको टाइप एज अ टैग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, याद होगा। तो हमने फिलहाल के लिए इसको एक पहचान दे दी और उसका नाम दे दिया माई डिजाइन। यहाँ पे किसी को मसला नहीं। मैंने एक कैनवस बनाया, एक पैड बनाया। अब जाहिर सी बात है, पूरी स्क्रीन जितना तो कैनवस नहीं बनाऊंगा, या आप चाहते हो पूरी स्क्रीन जितना बनाऊंगा? नहीं सर, एक लिमिटेड एरिया में लूंगा, उसमें अपना काम करूंगा। तो जब लिमिटेड एरिया करना हो तो क्या डिफाइन करना पड़ता है? हाँ, बस कौन बोल रहा है? बोलो ना, लाउडली बोलो ना। विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी। तो मैंने इसको विड्थ दे दी, मैंने कहा 400 आपकी विड्थ है और 400 ही आपकी हाइट है। क्या इसमें किसी को कोई इशू? मैंने क्या बोला, एक पैड बनाओ जिसकी विड्थ और हाइट क्या होगी, और उसको एक नाम दे दो ताकि मैं जावास्क्रिप्ट के जरिए उसको एक्सेस कर सकूं। इतनी बात लिखी। अब मैं चाहता हूँ यार स्क्रीन पे कुछ दिखे, अभी कुछ नहीं दिख रहा। मैं चाहता हूँ फिलहाल बॉर्डर आ जाए यार, ताकि पता लगे कि यार कोई कैनवस पैड यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम स्टाइलिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। हैश। हैश इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आईडी क्या है? आईडी दी हुई है। तो मैंने क्या बोला, इस पे क्या करो, एक बॉर्डर लगा दो, 1 पिक्सल सॉलिड, ब्लैक कलर। ये हमारा कैनवस का वो पैड हमें जो हमने बनाया है, जिसपे हम ड्राइंग करेंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसे यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो अगर कोई इंटरव्यूअर पूछे व्हाट इज कैनवस, कैनवस HTML में वो एलिमेंट है जिसपे हम कोई भी एनिमेशन, पिक्चर्स, कोई ड्राइंग परफॉर्म कर सके, कैनवस का नाम। कैनवस HTML एलिमेंट हमें एक पैड प्रोवाइड करता है जिसको हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से उस पर एनिमेशन, पिक्चर से ड्राइंग कर सकते हैं। कोई मुश्किल बात बोल रहे हो? सिंपल HTML एलिमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक पैड। और ड्राइंग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? शाबाश, गुड। तो अब चलते हैं वापस कहां पर? अपने कोड में। अब इसको एक्सेस करना है मुझे, ड्राइंग परफॉर्म करनी है, तो मैं क्या करूं? जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए क्या यूज करते हैं? स्क्रिप्ट के टैग। टैग या एलिमेंट? एलिमेंट, गुड गुड। अब जावास्क्रिप्ट से मुझे इस कैनवस को फैच करना है, तो क्या लिखूं? जावास्क्रिप्ट से इसको फैच करना है तो क्या लिखूं? डॉक्यूमेंट में जाओ, एक आईडी को उठा लो, गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक एलिमेंट की आईडी को उठा लो। उस आईडी का नाम क्या रखा है आपने? माई डिजाइन। बहुत सिंपल सी बात। जब इस कैनवस को उठा लो तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, क्योंकि मैं ये लाइन बार बार नहीं लिख सकता, इतनी बड़ी लाइन। तो मैंने उस वेरिएबल का नाम रख दिया, क्या नाम रखूं? कैनवस ही रख दूं या पैड नाम रख दूं? हाँ, पैड ज्यादा बेहतर रहेगा। कैनवा पैड। क्या इस लाइन में किसी को कोई इशू? सिंपल। इसमें मैंने क्या किया, पूरे के पूरे एलिमेंट को एक्सेस किया और डाल दिया अपने एक वेरिएबल कैनवास पैड के। डन है। अब आपको अगर कभी भी, आपको अगर अपनी ड्राइंग स्टार्ट करनी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपका जो डिजाइन है उसका पूरा एक्सेस किसमें है? तो कैनवा पैड में जाओ, गेट कंटेक्स्ट का आप एक मेथड यूज करेंगे। किसका? गेट कंटेक्स्ट। ये हिंट में नहीं आ रहा हूं, तो गेट स्मॉल में, सी कैपिटल में। ये मेथड आपको प्रोवाइड करता है कि आप अब अपनी पिक्चर को बना सकते हो। तो हम यहाँ पे बताएंगे, हम 2D इमेजेस का यूज करेंगे, 2D ड्राइंग करेंगे, 2 डायमेंशन में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो जब तक आप ये लाइन नहीं लिखोगे, आप कोई भी किस्म की शेप, पिक्चर्स, इमेजेस को ड्रॉ नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला, मेरे कैनवास पैड में जाओ और कंटेक्स्ट को उठाओ जिसमें मैं 2D ड्राइंग कर सकूं। डायरेक्ट। अब ये 2D ड्राइंग को आप एक वेरिएबल में डालेंगे। तो मैंने वेरिएबल बना दिया,
ड्राइंग। अब मैं ड्राइंग, अब मुझे अगर कोई भी काम करना हो, कोई भी इमेज बनानी, कोई भी पिक्चर बनानी हो, तो उसका पूरा एक्सेस किसमें पड़ा होगा? ड्राइंग। मैंने पहले आईडी को फैच करके कैनवा में डाला, और इस कैनवा की मदद से मैंने बताया कि मैं 2D इमेज, 2D डिजाइनिंग करूंगा। फिर इस 2D डिजाइनिंग का पूरा एक्सेस मैंने डाल दिया। हाँ। अब मैं, इमेजिन करो, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहूँ, ज्यादा काम नहीं करना, सिर्फ क्या ड्रॉ करना चाह रहा है? बस एक रेक्टेंगल, बस एक। तो हमारी पूरी ड्राइंग का जो एक्सेस है, वो पूरे जो 2D ड्राइंग का एक्सेस है, वो किसमें पड़ा हुआ? ड्राइंग वेरिएबल में। तो मैंने क्या बोला, ड्राइंग में जाओ, ड्राइंग में जाओ, इसकी अपना एक मेथड है रेक्ट के नाम से। अगर आपने रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्ट के नाम से, अगर आपने कोई सर्किल लगाना है तो उसका आर्क के नाम से। अगर आपने कोई रेक्टेंगल शेप बनानी तो आप RECT वाला मेथड यूज करेंगे। अगर आपने कोई सर्किल या आधा सर्किल या आर्क जो भी बनाना है, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? आर्क यूज करेंगे। तो इमेजिन करो मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है। अब इस रेक्टेंगल में हमारे पास चार चीजें होती हैं। अच्छा, आपको भी सर कैसे? देखो, सबसे पहले तो देखो, किसी भी 2D ड्राइंग की अगर बात करो तो कितनी डायमेंशन होती हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो सबसे पहली जो रेक्टेंगल के अंदर वैल्यू आती है वो आती है एक्स एक्सिस, यानी तुम लेफ्ट से, लेफ्ट साइड, रिपीट माइंड, तुम्हारा कंटेंट कहां से शुरू होता है इतना एचटीएमएल में? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से तुम कितना एक्स एक्सिस बनाना चाहते हो? मैंने फॉर एग्जाम्पल कर दिया कि लेफ्ट से 100 दूर हो जाओ। उसके बाद आता है वाई एक्सिस, यानी टॉप से कितना डिस्टेंस देना चाहते हो। ये आता है लेफ्ट से कितना डिस्टेंस देना चाहते हो, और ये आता है टॉप से कितना डिस्टेंस देना चाहते हो। पहले आती है एक्स एक्सिस और फिर आता है वाई एक्सिस की वैल्यू। और उसके बाद आती है कि आपके डब्बे की विड्थ कितनी होगी और उसकी चौड़ाई की हाइट कितनी है। चार वैल्यूज आती हैं। नंबर वन, एक्स एक्सिस के लेफ्ट से कितना डिस्टेंस होगा। नंबर टू, फिर टॉप से कितना डिस्टेंस होगा। नंबर थर्ड, इसकी विड्थ। और नंबर फोर, हाइट। डन इट, याद हो गया। आओ बनाते हैं। तो मैंने बोला कि कुछ भी नंबर लिख रहा हूं, एक्स एक्सिस से 100 कर दो, टॉप से 100 कर दो, यानी वाई एक्सिस से, डब्बे की विड्थ कर दो 200, और हाइट कर दो 200। हमने अभी बना दी। क्या सर हमारा रेक्टेंगल आ गया होगा? जी नहीं। आपने ये नहीं बताया कि उसका बॉर्डर होगा नहीं होगा, या उसका कलर होगा अंदर नहीं होगा, कुछ भी आपने नहीं बताया। तो अगर आपको रेक्टेंगल कलर वाला बनाना है, भरपूर कलर वाला जिसमें सिर्फ कलर हो, तो आप यहां पर यूज करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग के अंदर ही काम करना, ड्राइंग डॉट फिल स्टाइल। यानी इसका जो स्टाइल फिल कर दो, यानी फिल कर दो उसके अंदर क्या स्टाइल फिल कर दो, कलर कर दो उसका, इमेजिन करो ब्लू। यानी उस ड्राइंग को फिल कर दो किस कलर से? ब्लू कलर से। आपने बताया कि फिल कर दो, अब फिल करने के लिए आपको दोबारा लिखना पड़ा ड्राइंग डॉट, अब कर दो फिल। इस प्रॉपर्टी का आपने यूज किया, अब चलाया। आपने दूसरी लाइन में ये बताया कि फिल स्टाइल जब आप करोगे तो उसका कलर क्या होगा, और इसकी हेल्प से आप फिल करते हैं। फिल किया है। इतना आसान है, कोई मुश्किल? बिल्कुल ही दे सकते हैं सर आप। वो अलग चीज है सर, वो अलग है सर। होता वो कैनवस में ही। मैं आपको अपनी एग्जांपल दिखाऊंगा कैनवस। मुझे याद आएगी, अच्छा याद दिलाया, मैं याद दिला के दिखाऊंगा आपको बाद में। फिलहाल आप ये सीखो कि अगर आपने अपने पैड में कोई रेक्टेंगल बनाना है तो आप रेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सर, ये जो नेट पे आ गया, आपने जो मेजरमेंट्स होती हैं ये इंटरनेट से उठा सकते हैं ना, मतलब हमें, सर आपको खुद ही मैंने समझा तो दी है। मतलब सर शेप कोई ऐसी बनानी है वो तो आप उठा सकते हो, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपको एक चीज पता होगी तभी तो आप उस पर काम कर पाओगे। मतलब अभी जैसे समझ आ गया कोई कॉम्प्लिकेटेड। हाँ बिल्कुल आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। याद रखिएगा, इसी ड्राइंग में हमने कहा 2D ड्राइंग के अंदर ही हमें क्या करना है, उसकी फिल का स्टाइल डिसाइड करेंगे। हमारा जो बॉक्स है रेक्टेंगल, उसका कलर हम क्या रखेंगे। सिर्फ बताने से कलर फिल नहीं होता, फिल का अलग से आपको प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी यहाँ, तो उसकी हेल्प से वो फिल हो पाएगा। इमेजिन करो मुझे फिल नहीं करना था, मुझे क्या चाहिए था? बॉर्डर चाहिए थे ब्लू कलर से। मुझे इस बार फिल नहीं करना था, मुझे क्या चाहिए थे?
तो अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो आप फिल की जगह लिखते हैं स्ट्रोक। क्या लिखते हैं? स्ट्रोक को फिल कर दो, यानी स्ट्रोक मीन बॉर्डर को फिल कर दो किस कलर से। और अब चूंकि फिल इस्तेमाल होता है अंदर कलर करने के लिए, तो बॉर्डर पे कलर करने के लिए स्ट्रोक यूज होता है। मैं हर चीज इजी करके समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको किसी शेप के अंदर काम करना है तो आप फिल यूज करते हैं, लेकिन अगर उसके बॉर्डर पे काम करना है तो आप स्ट्रोक यूज करते हैं। गेट इट? जी समझ में आया? दोबारा सुनिए। सबसे पहले हमने एक कैनवस, एक पैड को डिजाइन किया, जावा स्क्रिप्ट से उसको डॉम के जरिए एक्सेस किया, वेरिएबल कैनवा पैड के अंदर डाला। कैनवास पैड में काम करने से पहले हमने उसको बताया कि हम एक 2D, 2 डायमेंशनल कोई भी शेप या इमेज या पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, और इस पूरे का एक्सेस हमने ले लिया वेरिएबल ड्राइंग के अंदर। फिर अब इसका ड्राइंग बनाना शुरू करी तो हमने बोला एक रेक्टेंगल बना दो जिसमें ये चीजें होंगी। पहले आता है एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा, वाई एक्सिस से कितना होगा डिस्टेंस, उसके बाद विड्थ और हाइट कितनी होगी। देन हमने बताया कि स्ट्रोक रिप्रेजेंट करता है बॉर्डर को, तो हमने बोला हमारी ड्राइंग में जो बॉर्डर है उसका स्टाइल का जो कलर होगा वो क्या होगा। अब उसमें क्या कर दो, कलर भर दो, भर दो। डन इट? लेकिन अगर मुझे सारे काम करने होते, स्ट्रोक भी बनानी होती है, कलर भी करना, तो मैं क्या करता हूँ? शाबाश, मैं क्या लिखता हूं? बताओ, कोशिश करो। ड्राइंग डॉट फिल स्टाइल इक्वल्स टू रेड, उसके बाद ड्राइंग डॉट फिल। बस बहुत आसान हो गया। अब आपको सर ये देखो स्ट्रोक आपको दिखाई दे रहा है ब्लू से, और ये आपको तो आप कुछ भी काम कर सकते। अब इमेजिन करो मुझे एक सर्किल बनाना है। थोड़ा समझ में आया ना? वो मुश्किल तो नहीं है, आसान है। तो अब हमें एक सर्किल बना, मैं इस कोड को कमेंट कर दूं, कमेंट कर दूं। अब मुझे एक सर्किल बनाना है। क्या बनाना है? तो मैंने लिखा ड्राइंग डॉट आर्क। सर्किल बनाने के लिए यूज करते हैं आर्क, यूज करते हैं। अब आर्क में चार चार चीजें होती हैं, आई थिंक सो, दो तीन पांच होती हैं। सबसे पहला, एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा। एक्स एक्सिस मेरी लेफ्ट से कितना डिस्टेंस होगा, मैंने कहा 100 होगा। वाई एक्सिस से कितना होगा, 100 होगा। उसके बाद आपके सर्किल का रेडियस कितना होगा। पता है ना, सर्किल सेंटर में लगा के रेडियस निकालते हैं। तो मैंने कुछ भी आपकी सर्किल का जो रेडियस हाइट होगी वो कितनी होगी, मैंने 60 कर दी। हाँ, देखते हैं ना सर क्या हो। देखो लिखा हुआ भी आ रहा है, मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, देखो लिखा हुआ है। चौथी चीज आपका, तो किसी भी सर्किल को बनाते हो, अगर शायद नहीं पता तो बता दूं, ये देखो ये ग्राफ है। सर्किल यहां से शुरू होता है, यानी 0 से शुरू होता है। ये हो गया 90, ये हो गया 180, नहीं, ये हो गया 180, 180 के बाद हो गया 260, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया 360। तो एक एंगल जब बनता है सर्किल तो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, 360 तक। गुड। तो यहाँ पर आपका एंगल कहां से स्टार्ट हो, मैंने कहा कहां से स्टार्ट हो, 0 से, और कहां तक जाके बंद हो, 360। ये सिंपल सा हमने आर्क बना दिया। अब जाहिर सी बात है दिखेगा तो नहीं, कलर वलर बनाने पड़ेंगे, तो क्या करूं, ड्राइंग डॉट, क्या लिखूं, डॉट फिल स्टाइल। फिल स्टाइल मतलब अंदर कलर कर दो, इस कौन से कलर से, रेड से। और जब कलर करना है तो ड्राइंग डॉट फिल। सेम वही कोड है भाई, ये लो। क्या मुश्किल? हाँ वो भी कर सकते हैं सर आप, बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं आप। यहां तक पहले कोड को पढ़ लो, 2 मिनट है आपके पास, इस कोड को आप पढ़ लो। अगर इस कोड में आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे बताओ। के आगे ब्रैकेट्स होंगे, क्या? इनके आगे ब्रैकेट्स कलर को लाइट और डार्क करने के लिए या और भी काम करते ये सर, हैं। ये ब्रैकेट्स हो ये फिर उसके अंदर कलर करने के लिए यूज किया जाता सर, कर दो आपने कर दिया था, है। हाँ, कलर रेड हो जाएगा। नहीं मैंने ये बताया कि उसका कलर, अंदर का कलर रेड होगा, ये नहीं बताया कलर कर दो। नहीं सर, फिल के आगे ब्रैकेट्स है ना, ये बात कर आप रहा हूँ कलर को, फिल के आगे ब्रैकेट्स है ना। ना, हाँ, आप कलर को फिल या वो कर सकते हैं कि ओपेसिटी वगैरह, हाँ वो भी कर सकते हो आप। जैसे एग्जाम्पल इसने बोला सर, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ।
मैं ना यहाँ पर इसकी स्ट्रोक भी दे देता हूँ, ड्राइंग डॉट स्ट्रोक स्टाइल। इसका मतलब मैं क्या दे रहा हूँ, कितना दे दूं, कौन सा कलर दे दूं, पर्पल दे दूं। अभी जो हमारा स्ट्रोक होगा वो किस कलर का होगा, देखो कैसा आ रहा है, आ रहा है आपको हल्का से। इसने कहा सर इसकी विड्थ बढ़ सकती है, बिल्कुल, मैंने क्या बोला, कुछ भी कर सकते हो आप। तो ड्राइंग डॉट लाइन विड्थ होता है आई थिंक से, लाइन विड्थ ही होता है। तो यहाँ पर आप उसको अपने पास जो है वो लाइन विड्थ दे सकते हैं। अब वो कितनी देनी हो आपकी मर्जी है, तो मैंने कहा यार 8 10 15 20 50। नहीं, आई थिंक लाइन विड्थ का शायद डब्ल्यू कैपिटल में होता होगा। नहीं, एक मिनट रुकिएगा, इसको कॉमा में तो नहीं रखते, नहीं, एक मिनट, शायद इसको पहले रखेंगे यहाँ, स्ट्रोक से पहले रखें शायद। दादा, स्ट्रोक को लगाने से पहले आपको उसकी विड्थ बतानी होती है कि उसकी स्ट्रोक की विड्थ कितनी है। देखिए आपके सामने स्ट्रोक की विड्थ हमने बढ़ा दी। तो यार इसमें मतलब देखो, सिंपल सी बात है, पेंट में कुछ भी किया जा सकता है ना शेप के साथ, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो। मैं बस आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि कैनवस पे कैसे कोई चीज बनाई जाती है। कौन सा बेटा, कौन सा कोड समझा दूं, ये कुछ करना है। ये ऊपर वाले, ये वाले। सबसे पहले हमने इस कैनवस का एक्सेस लिया यूजिंग डॉम और डाल दिया वेरिएबल। अब इस कैनवस का इस्तेमाल करते हुए मैंने बोला कि मैं 2D एनिमेशन ड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैंने गेट कंटेक्स्ट का इस्तेमाल। ये नहीं लिखोगे तो आप 2D इमेज नहीं ड्रॉ कर सकते। और इस पूरे को मैंने वेरिएबल ड्राइंग में डाल दिया ताकि मैं इसकी हेल्प से अपनी ड्राइंग को परफॉर्म कर सकूं। अब मैं यहाँ से ड्राइंग शुरू कर सकता हूँ। तो फिर मैंने क्या बोला, ड्राइंग में जाओ, एक आर्क लगा दो। ये तो समझ में आया था कि कौन सी चीज क्या है। फिल स्टाइल ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर अंदर कलर, अंदर कौन सा कलर करना है वो डिफाइन करता है। और फिल बताता है कि यार कलर करना है। ऐसे स्ट्रोक का स्टाइल, आपका जो बॉर्डर है उसका स्टाइल कलर कौन सा रखना है। और स्ट्रोक बताता है कि उसके अंदर कलर कौन सा होगा। लाइन विड्थ ये बताता है कि स्ट्रोक की जो है वो विड्थ कितनी है। ठीक है, चलो कुछ एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं और उसको समझते हैं। मेरे पास यही डायग्राम है, ठीक है। हम ये बनाते हैं यार, कुछ ऐसा बनाते हैं, देखो ये आ गया सर, ये बनाते हैं। आई थिंक दिस इज इमोजी, स्माइल वाली इमोजी है। तो अब इसकी आंख सर अंधा हो गया थोड़ा सा, तो हम ड्राइंग में अच्छा कर लेंगे सर इसको। यहाँ पर बताओ, जस्ट एक एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए तुम्हें आइडिया हो जाए कि हम कैसे ड्राइंग कर सकते हैं। तो चलिए ड्राइंग करते हैं। तो हमने डिजाइन का एक्सेस इसमें डाल रखा है और ड्राइंग करने के लिए हमने ड्राइंग वेरिएबल बना रखा है। वेरिएबल अब नीचे आ, सबसे पहले तो हम पूरा फेस बनाएंगे चकोर सा, सर्कल है। सर्कल आएगा, सिंपल सी बात। हाँ। अच्छा, अब चूंकि हम इसमें बहुत सारी शेप्स बनाएंगे, देखो आंखें होंगी, मुंह होगा, सॉरी चेहरा होगा, और हंसने वाला भी एक अलग से शेप होगी। तो बहुत सारी शेप्स हम बनाएंगे, तो एक शेप दूसरी शेप के साथ मिक्स ना हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, हम फेस बना रहे हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं ड्रॉइंग डॉट बिगिन पाथ। यानी हर बार हम अपने पाथ को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। क्यों, इसलिए ताकि हमारी पहली वाली ड्राइंग दूसरी ड्राइंग से क्या हो जाए, मिक्स ना हो, मिलना। डन इट, तुमको मसला नहीं। तो अब हमें क्या बनाना है, राउंड सा फेस, सर्कल। तो ड्राइंग डॉट आर आर्क, ऑलरेडी पता है आपको, शाबाश। 200 नहीं, 100 एक्सेस से दूर कर दो, 100 टॉप से डिस्टेंस ले लो। उसके बाद रेडियस 100 बड़ा कर, थोड़ा बड़ा चेहरा बनाएंगे सर। उसके बाद स्टार्ट एंगल 0 होगा और बंद कहाँ होगा, 360, शाबाश, गुड गुड। उसके बाद इसके अंदर का जो कलर है, ड्राइंग डॉट येलो फिल स्टाइल, शाबाश, फिल स्टाइल, कलर कर दो येलो। ड्राइंग डॉट और ड्राइंग डॉट, अब देखने का वक्त, देखो बार बार अपने काम को देखो कि सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। गुड गुड। लेकिन सर एक चीज का मसला है, ये नीचे नहीं आया। थोड़ा सा हमें आगे पीछे करना है, कैसे करें, ये 100 काम नहीं कर रहा है यार हमारा। हाँ, 80 का थर्ड थर्ड वाला, हाँ शायद सर्किल बड़ा हो गया इसलिए शायद। हाँ ठीक है, गुड। लेफ्ट से 200 किया और टॉप से भी 200 कर दिया, दिस वन इज बेटर।
समझ में आ गया, कोई मुश्किल काम नहीं कर रहे हम। अब फेस बन गया, अब दोबारा से एक और शेप बनानी है, आंख की शेप बनानी है, तो फिर क्या दोबारा करूं? बिगिन पाथ। सर कुछ भी नहीं करेंगे, इसी कोड को दोबारा कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देंगे। कर दिया। अच्छा मैं कमेंट इसलिए लिखा हूं तुम्हें याद रहे, पहले उल्टी वाले आंख बनाएंगे, लेफ्ट आई। इसका कलर कर दिया ब्लैक। अब बहुत बढ़िया आंख हो गई है। इसको छोटा करेंगे, तो 10 कर देते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ नहीं, थोड़ी छोटी हो गई, 20 कर देते हैं। हाँ इतनी बड़ी आंख से। अब इसको ऊपर लेके जाना है, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काम करना है। 200 की जगह करा 180, ऊपर गया नहीं, और ऊपर जाएगा 150, नहीं बहुत ऊपर चला गया 160, और ऊपर चला गया 170। डन। अब इधर करना है, 200 की जगह 180, 170 डाल के देखते हैं क्या आता है। नहीं, और जरा जाएगा 160। डन। लेफ्ट साइड यार, कुछ भी नहीं किया, वही सेम कोड यूज किया। अब दोबारा से कंट्रोल सी, ये कौन सी आई है? अब थोड़ा धक्का देंगे यहां से, 200 की जगह 250 कर दिया, बस। वाह। लेकिन ये ज्यादा करीब हो गई, ये ज्यादा दूर है, थोड़ा अंदर आएगी। 240 या 230, नहीं ज्यादा हो गई, 240। ठीक है सर। अब एक प्यारा सा स्माइल रेड पे हो। सर देखिए, पॉसिबिलिटी आपके सामने बना रहा हूँ ना, ड्राइंग से ही कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ? तो कंट्रोल सी, स्माइली फेस, स्माइल लिख देते हैं। तो कलर कर देंगे रेड, वो भी ऊपर है, कोई बात नहीं, नीचे ले आएंगे। तो 300 नीचे लाओ जरा, बहुत ज्यादा नीचे चला गया। 250 लाओ जरा, हाँ सही है। थोड़ा इधर करो, 220, और करो, 200 करो। ठीक है। अब अब थोड़ा और बड़ा करो, इसको चौड़ा करो, तो 60 करो। कोई मसला नहीं सर, सबर करिए, मैं अच्छा बना रहा हूँ। ज्यादा बड़ा हो गया, 50 करो। हाँ सही है, थोड़ा ऊपर करो, ऊपर करो, 230। ठीक है। अब आधा सर्कल काट दो, तो यहां पर हम लिखते हैं मैथ डॉट पाई। पाई आपको पता है, पाई का फॉर्मूला होता है रेडियस के बराबर होता है, मैथ डॉट पाई लिखा, तो आधा हो गया। अब ये जो कलर भरा हुआ, कलर हटा दो, इसकी जगह क्या कर दो, सिर्फ आउटलाइन डाल दो। क्या करोगे? फिर स्टाइल की जगह स्ट्रोक, स्टाइल और स्ट्रोक, और स्ट्रोक की थोड़ी विड्थ बढ़ा दो। ड्राइंग डॉट लाइन विड्थ 6, ज्यादा होगी 4। बन गया, आपके सामने ही बनाया, एक फेस, इमोजी फेस। तो आई होप आपको कैनवस अच्छे से समझ में आ गया। अब आप इसका यूज करके किसी भी किस्म की कोई ड्राइंग बनाना चाहो तो वो आप इजीली बना सकते हो। अब उसने सवाल पूछा सर, कैनवा की एग्जांपल दिखाता हूँ जो मैंने अपने पास यूज करी हुई है। एक सेकंड, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी एक वेबसाइट बनाई थी। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि यार वो चाहता था कि अ, मैं एक फॉर्म भरते वक्त सिग्नेचर ले सकूं, तो ये मैंने एक कैनवा का पैड बनाया हुआ है, ये देखो। अब मैं इस पे किसी किस्म का सिग्नेचर कर सकता हूँ। तो ये भी कैनवा की एग्जाम्पल, ये देखिए। बात समझ में आई? तो आप कुछ भी कर सकते हैं कैनवा से। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल इसलिए दिखाई कि आप कोशिश कीजिए घर में बनाने की, कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो वैसे ही बनी जैसे बनाते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल करके, कैनवा का इस्तेमाल करके कुछ भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कैनवस का टॉपिक आपको समझ में आया होगा जी। क्लियर जी?
सर इसमें भी कैनवस ही यूज हुआ है। अगर मैं आपको राइट क्लिक करके कोड दिखाऊं ना इसका इंस्पेक्ट करके, तो ये देखिए सेल फोन। क्या यूज किया है। सर ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैंने इसमें ये एक्सेस दिया कि माउस जहां जहां जाए वहां वहां कलर करो। तो ये आपको थोड़ा सा सर्च करना है। अब हर चीज पे नहीं बता रहा, तो आप उसको सर्च करके इजीली आपको प्रैक्टिस के तौर पर करना है। नहीं होगा तो हम उसको एक और क्लास में कवर करें। सर जी जी पूछिए। बोर्ड 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 में आओ सर जी। उसमें जो आपने मैथ डॉट पाई डी आई लगाया है, सर मैथ डॉट पाई को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 360 बनता है। वो सब सही है। ये संतुल को आधा कर दिया है। हाँ आधा कर दो। सब ऊपर वाली साइड पे शो होगा, और सभी 200 का तो ऊपर वाला आधा होगा, मतलब ऊपर वाले शो होगा। सर ये फॉर्मूला ऐसा होता है कि हाफ से आधा करता है, नीचे की तरफ से आधा करता है। मैथ डॉट पाई जो आपका सर्किल होता है ना, वो नीचे की तरफ से आधा। अगर मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाई बाय 2 लिखता हूँ तो वो आधा, हाफ मतलब नीचे का और आधा मतलब ऊपर का, तो वो 2 यानी पूरा फुल करके दिखाता है। बस ये 3.14 इसकी वैल्यू होती है, तो आधे का आधा मतलब नीचे वाली साइड को आपको दिखाता है। अगर ये देखो ना, मैं मैथ डॉट पाई अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 2, तो अब आपको दोनों साइडें फिल हुई भी दिखेंगी सर। अब बात समझ में आई। मैं ऊपर वाली खाली दिखानी है। तो ये अच्छा सा। इंग्लिश पेज बना रहा हूँ आगे। अगर आपको ऊपर वाली दिखानी है तब आप क्या करें। तो इसको हम अगर 360 से शुरू करें, वर्ड हो रहा है हो रहा है, तो सिंपल मैथ डॉट पाई लिख दो। नहीं 360 आई थिंक ज्यादा लिख दिया, क्या लिखना चाहिए हमें। 180 आई थिंक। थोड़ा और, थोड़ा और एडजस्ट करना पड़ेगा। 280 कर दें। हाँ थोड़ा बेहतर हो रहा है। 300 कर दें। नहीं 250। 320। नहीं क्या लिखा था मैंने लास्ट टाइम, 280 लिखा था तो सही हो गया। 290 ज्यादा हो गया। 285 थोड़ा ज्यादा हो गया। 82। नहीं और वो वैल्यूज नहीं मिल रही ना सर उसको सर। हमारे पास एक सर्कल को बनाते वक्त वैल्यूज होती है सर। 180, 283, 60 कुछ इस तरीके से होती है। तो 285 करके देखा था, 284। नहीं तो मेरे ख्याल से सर्किल पूरा ही है ये, लेकिन टिल्ट ज्यादा हुआ है ना। हाँ सर्किल पूरा ही है, लेकिन टिल्ट ज्यादा हुआ है। ठीक है तो सर मुझे दूसरी वाली दिया है स्टार्टिंग। क्या कह रहे हो। स्टार्टिंग में उनको देखना। ये वैल्यूज, ये तो रेडियस है सर। नहीं वो असल में टिल्ट हो गया है, सीधे हाथ की तरफ ज्यादा टिल्ट हो गया है। है ये आधा ही पूरा। नहीं नहीं, 67 ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। क्या कह रहे हो स्टार्टिंग पॉइंट। 360 पे इसको 67 तक लेना है। फॉर्मूला उल्टा करना पड़ेगा आई थिंक सो। फिर अगर इसको यहाँ लिखे और यहाँ 0 लिखे तो, नहीं सॉरी वैल्यू गलत है। ठीक है यहाँ पर मैथ डॉट पाई आ गया, सिंपल मैथ डॉट पाई यहाँ लिखा। लो जी, ठीक है उल्टा कर दिया। वहां पर हमने 0 से मैथ डॉट पाई किया था, यहाँ पर मैथ डॉट पाई से 0 कर दिया, देखो उल्टा कर दिया। तो मैंने कहा सर आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो बस आपने थोड़ा सा इसका यूज सीखना है कि हम कैसे काम कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया। कैनवस क्या है, एक HTML एलिमेंट का एक एलिमेंट है जो कि एक पैड की तरह काम करता है। और अगर आपने उसमें कोई भी ड्राइंग और एनिमेशन करनी तो आप कहाँ से कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको एक्सेस करके बाय यूजिंग डॉम, आप उस पर किसी किस्म की कोई पिक्चर कोई शेप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नई वीडियो के साथ। तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।